नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा अन्य 8 राज्यों के स्थापना दिवस पर उपराज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। नाबार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ली सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शपथ और राष्ट्रीय एकता दिवस पर हुआ मार्च पास्ट का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। आज यानी 1 नवंबर को केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु राज्य के स्थापना दिवस पर उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने सभी द्वीपवासियों तथा इन द्वीपों में रहने वाले सभी 8 राज्यों के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि यह द्वीप समूह भारत की विविधता में एकता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है और इसे मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इन द्वीपों का इतिहास 1858 में ब्रिटिश राज के समय का है, जब इनका उपयोग बंदी उपनिवेश के रूप में किया जाता था। सेल्युलर जेल एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक है जो स्वतंत्रता संग्राम का स्मरण कराता है। उपराज्यपाल ने आगे कहा कि इस विशेष दिन इन सभी 8 राज्यों की स्थापना दिवस का हम जश्न मनाते हैं जिन्होंने विविध राष्ट्र के समृद्ध विकास में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों का स्वागत किया है। भ्रष्टाचार का विरोध राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज पोर्ट ब्लेयर के नाबार्ड में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भ्रष्टाचार विरोधी इकाई की उप पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रिद्धिमा सेठ, नाबार्ड की महाप्रबंधक अर्चना सिंह तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थिति को सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में भ्रष्टाचार विरोधी इकाई की उप पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रिद्धिमा सेठ ने दूरदर्शन को बताते हुए कहा कि विभिन्न कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, स्कूल एवं कॉलेजों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। As we know that we are observing Vigilance Awareness Week from 30th November till 5th October. As part of this awareness week, we are organizing various activities in the Andaman and Nicobar Islands. My team is conducting surprise inspections in the various administrative units of the islands. Apart from that, we are conducting awareness programs at ICMR, NABARD. We are conducting elocutions, debates, essay writing programs involving various school and college students. The theme of this year's awareness week is Say No to Corruption, Commit to the Nation. And as part of anti-corruption unit, we believe in the philosophy of Loka Samastha Sukhina Bhavantu, that is, a corruption-free society is a happier society. So, me and my entire team, we are taking various measures to check corruption at various levels. We are involved in preventive, punitive, as well as proactive measures to check the corruption. For that, we are taking the help of media also to create awareness among the islanders so that they come forth to us and bring to our notice in a formal manner if they find any corrupt activity or if they find any undue thing that comes to their notice. I request on behalf to all of you on behalf of my team to be forthcoming and bring to our notice any such undue practice that you find. सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा एक प्रभावशाली औपचारिक परेड का आयोजन किया गया।
परेड कमांडर पुलिस अधीक्षक योगिता शर्मा के नेतृत्व में अंडमान निकोबार पुलिस की टुकड़ियों ने कार्यकारी पुलिस पुरुष एवं महिला, IRBN, अग्निशमन सेवा, पुलिस ब्रास और पाइप बैंड की एक प्लाटून और NDRF की एक टुकड़ी शामिल थी। इन टुकड़ियों ने धर्मशाला जंक्शन से फ्लैग पॉइंट तक मार्च किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने परेड की सलामी ली। दिलानीपुर वार्ड संख्या 8 में स्थित जापानी कुआं वहां के लोगों के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए काफी उपयोगी रहा है। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने इस कुएं के पानी से उनको मिलने वाले लाभ के बारे में बताया। इस बीच पोर्टब्लेयर नगरपालिका परिषद के पूर्व पार्षद के गणेशन ने जापानी कुओं को सांस्कृतिक विरासत का रूप देने और इसके पानी को पीने योग्य बनाने का आग्रह किया। अभी हम जो है बुनियादाबाद के वार्ड नंबर 8 के आलो ब्लॉक लाइन में, जो कि जापानीज पीरियड में यानी कि 1942 में जापानीज ने अंडमान निकोबार को ऑक्युपाई किया। उसका बाद में उन्होंने जो है 6/9/1943 में चले गया। उन्होंने अपने 18 महीना के 18 मंथ के पीरियड में, इससे पहले भी जापानीज आए थे, वो वापस चले गए, उस टाइम कोई नहीं, लेकिन ये 18 महीना के अंदर में अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर पोर्ट ब्लेयर के अंदर में कई जगह में इस तरह जो कुआं है उन्होंने खुदवाया। और ये कुआं का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, जो कि वो 42 में बनाया वाला कुआं का, जो कि इसके अंदर जो स्टील है, आप देखिए ये जो स्टील जो है जापानीज का पीरियड में बनाया वाला स्टील है। आज भी इसमें कोई भी जगह में एक जंग तक नहीं लगा, जो कि 81 ईयर्स यानी कि 42 बोलने से आज 81 ईयर का बाद में भी आज भी स्टील ये जो है वो बनाया वाला स्टील है। ये एक्चुअली बहुत पहले का कुआं है। ये शायद जापान या ब्रिटिशर्स का टाइम में बना हुआ है। यहाँ पे लोग बेथिंग और वॉशिंग के लिए आते हैं। अभी फ़िलहाल सारे हाउस होल्ड्स में यहाँ पाइप का सप्लाई है, तो उसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं है। खाली बेथिंग और अपना कपड़ा धोने के लिए वो रेसिडेंट्स यहाँ के आते हैं। और ये करीब 2.5 मीटर तक का डाया है इस कुआं का, और 5 से 6 मीटर गड्ढा है। पीने के लिए हमारा सारा म्यूनसिपल से पानी का सप्लाई है, पोर्टेबल वाटर सप्लाई है पाइप से। हाउस होल्ड्स को सारे हाउस होल्ड्स में कनेक्शंस भी है सर। कुआं अभी जो है एक कुआं से लोगों का घर का जो बर्तन धोने का काम आता है, कपड़ा धोने का काम आता है, और लोग जो है यहाँ के गुसल करते हैं, और लोग जो है यही पानी को लेके जाके बाकी काम में, पीने का अलावा जो दूसरा काम में करते हैं। और कभी कभी अकाल पड़ने से यही पानी को गर्म करके पीते हैं, गर्म करके पीते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम, सब जो भी उसमें नसानु चीज़ है वो सब मर जाती है, वो गर्म करके भी पीते हैं। तो कई काम आती है ये पानी। आप देखते होंगे अभी भी लोग जो है कपड़ा धोते हैं, लोग जो है पानी लेके यहाँ से जाते हैं, घर घर लेके जाते हैं, वहाँ में अपना घर का जो बाकी काम जो है, पीने के अलावा दूसरा जो काम है, सब काम करवाते हैं। अभी हम तो एक कुआं को पूरे कर दिए, ये एरिया को क्लियर एयर मार्क कर दिया है कि ये वाटर सप्लाई के लिए कुआं के लिए रखा है। यहाँ कपड़ा धोने का बनाया। अभी हम सोचते हैं यहाँ एक शेड भी बनाएगा ऊपर में, जो कि इसमें पानी को ओवरहेड करके मोटर का जरिए से गुसल पानी करने के लिए भी इंतजाम करने का है। यहाँ का कुआं है, बहुत यूज़ आता है, और कभी कभी पानी का प्रॉब्लम होने से फिर यहाँ का लोग सब यहीं से पानी लेके जाके कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, और फूल पौधों के लिए, सबके बहुत काम के लिए यूज़ करते हैं। और कई दूर दूर से भी आता है पानी, कभी कभी 3-4 दिन नहीं आने से, ऊपर से वहाँ से कहीं से आते हैं। पाइपलाइन वगैरह टूट जाने, हाँ, पाइपलाइन टूट जाने से ये सब यहाँ का बहुत यूज़ करते हैं। इतना भी कुआं है इस तरह जापानी स्पीड में भरा, उनको इटेज तो इसमें लिस्ट में लेके आना चाहिए, लेकिन वो लेके आए नहीं। पुलिस को चाहिए कम से कम इस बंगर जितना भी है वो सबको आइडेंटिफाई करे, वहाँ सबको उसको करके, उसको पेंटिंग करके, उसको कम से कम इटेज में डिक्लेयर करे, जैसा सेलुलर जेल को डिक्लेयर किया। क्योंकि ये सब बहुत ही ज़रूरी है आने वाला टाइम में। अभी ये हम लोग एक मेथड मारोगे है तो आज से 30 साल पहले पानी का प्रॉब्लम था पोर्ट ब्लेयर में, लेकिन जब धन्नीगाड़ी का डैम बना उसका बाद ठीक था। अभी तो जो MAT पानी आता है काला पार से,
वो पानी से तो पूरा होने आने वाले टाइम में भी अगर एक कुआं को ठीक करके रखेंगे हमको पानी का कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्ली ग्राउंड पुलिस स्टेशन ने कल राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस स्मृति दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के सम्मान में स्कूली छात्रों के साथ रन फॉर यूनिटी थीम पर हाफ मैराथन का आयोजन किया, जिसमें 150 छात्रों ने भाग लिया। यह मैराथन स्वदेश नगर स्कूल से शुरू होकर बिल्ली ग्राउंड बाजार में समाप्त हुई। इस मौके पर मायाबंदर के उप शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। लड़कों और लड़कियों की श्रेणी में विजेताओं को मध्योत्तर अंडमान जिले की पुलिस अधीक्षक गीतांजलि खंडेलवाल द्वारा प्रमाण पत्र, ट्रॉफी और सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कछाल, शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कछाल, शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 5:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा अन्य 8 राज्यों के स्थापना दिवस पर उपराज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। नाबार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ली सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शपथ और राष्ट्रीय एकता दिवस पर हुआ मार्च पास्ट का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।